तो आज की वीडियो है इस प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में आप में से बहुत लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। और ये एक ऐसा गैजेट है जिसकी मुझे लगा था कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले 2 साल से मैं कहीं ना कहीं स्टीम डेक के बारे में देख रहा था, सर्च कर रहा था, बट फाइनली 2 हफ्ते पहले मैंने परचेज़ किया। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करने के बाद मुझे समझ आया कि मैं क्या मिस कर रहा था अपने वर्क फ्लो में। तो ये है एल्गाटो ब्रांड का स्ट्रीम डेक नियो। अब एल्गाटो कोई नया ब्रांड नहीं है, काफ़ी सालों से ये स्ट्रीमर्स के लिए अलग अलग गैजेट्स, एक्सेसरीज, माइक्स, लाइट, ये सारी चीज़ें निकाल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े गेमिंग स्ट्रीमर्स वगैरह देखते हो तो आपने एल्गाटो का नाम तो सुना ही होगा। अब ये स्टीम डेक नियो है क्या? बेसिकली एक कस्टमाइजेबल कंट्रोल पैनल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 कीज़ आपको मिलती हैं जो कस्टमाइज आप कर सकते हो, फिक्स नहीं है। आप ऐप में जाओ, उसकी बात हम आगे करेंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे आप ऐप को यूज़ करके बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में एक इन्फो बार आता है जहाँ पे आपको टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 टच पॉइंट्स है जिनको यूज़ करके आप पेजेस में स्विच कर सकते हो। तो वो सारी बातें हम आगे करेंगे, बट पहले एक बार जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, बॉक्स में क्या क्या मिलता है, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का है, पता नहीं ये लोग स्टिकर क्यों लगा देते हैं और काफ़ी ये दाग वाग भी पड़े हैं। एनीवेज, स्ट्रीम डेक नियो आप पढ़ सकते हो, ब्रांड का नाम एल्गाटो यहाँ पे मेंशन्ड है। सिंपल सा बॉक्स है, बॉक्स कंटेंट ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या क्या मिलता है अंदर। तो इस तरीके से नीचे इन्होंने अनबॉक्स करने के लिए दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेटनेस स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो बॉक्स ओपन करने पे इस तरीके से सीधा हमारा यहाँ पे स्ट्रीम डेक नियो है। अब बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है? वेट तो इसका ठीक है, मतलब थोड़ा हैवी है, इतना कोई हल्का वल्का भी नहीं है, बट थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग हुई है, हल्का प्लास्टिक की फील है। पीछे की तरफ ये पैड है एक्चुअली जो एडजस्ट होगा, जहाँ पे ये नीचे से हमारा ये स्टैंड निकल जाएगा। इस तरीके से आप इसको अपने डेस्क वगैरह पे जहाँ पे भी रखना है, तो मैं यहाँ पे बी रोल में आपको दिखा दूंगा कैसे फाइनल सेटअप होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली 8 कीज़ हैं। अब इसका एक और वर्जन था, आई थिंक वो 16 कीज़ वाला था, मैं वो लेने का प्लान कर रहा था, बट मुझे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। उसके बाद हम आगे डिटेल में करेंगे। प्लस ये वाइट कलर है और मेरा ऑलमोस्ट जो पीसी सेटअप है वो भी वाइट है, तो वो भी एक रीज़न था कि मैंने क्यों लिया। नीचे की तरफ डिस्प्ले है, यहाँ पे 2 टच रिस्पॉन्सिव बटन्स हैं, उसकी बात करेंगे। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है केबल को लेके। अब ये जो केबल है ना, ये रिमूवेबल नहीं है, ये अटैच्ड है स्ट्रीम डेक नियो में। तो बेसिकली अगर कल को केबल को कुछ होता है तो मुझे लगता नहीं है ये उसको रिप्लेस करना इजी होगा। प्लस ये टाइप सी केबल के साथ आता है, पोर्ट इसका टाइप सी है। अभी उन लोगों के लिए स्ट्रगल होगा जो लोग पीसी यूज़ कर रहे हैं जिसमें टाइप सी पोर्ट नहीं है, तो शायद आपको अडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा। वो एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी, बट एनीवेज मेरे पीसी में ये है टाइप सी पोर्ट, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और आप लैपटॉप में भी लगा पाओगे। अब इसको पूरा सेटअप करते हैं और एक बार देखते हैं, बट हाँ उससे पहले अनबॉक्सिंग तो पूरी कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर और तो कुछ नहीं है, ये मैनुअल वगैरह है जो पढ़नी पड़ेगी बिकॉज इसको सेटअप करना उतना इजी नहीं है फर्स्ट टाइम। और यहाँ बॉक्स के अंदर एक QR कोड दिया हुआ है, आई थिंक ये ऐप को डाउनलोड करने के लिए, वो हम देख लेंगे। तो ये अनबॉक्सिंग थी। अब स्ट्रीम डेक को एक बार मैं पूरा सेटअप कर लेता हूँ और फिर इसकी बात करते हैं। अब ये स्ट्रीम डेक नियो को सेटअप कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखो आपको इस तरीके से ये USB टाइप C केबल इसमें अटैच्ड मिलती है। ये एक ड्रॉबैक भी है, उसकी बात हम आगे करेंगे। सीधा आपको ये अपने PC या लैपटॉप में अटैच करना है केबल। उसके बाद आपको सिंपली एल्गाटो स्ट्रीम डेक का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद अपने फंक्शन फीचर जो भी आपको सेट करने हैं वो इन कीज पे डेडिकेट कर सकते हो। बट जो आपको बेसिक फंक्शंस मिलते हैं ना, उसके अलावा मान लेते हैं आपको OBS यूज़ करना है, YouTube यूज़ करना है, जो भी आप StreamYard वगैरह यूज़ करते हो, इन सबके ना प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एल्गाटो मार्केट प्लेस पे आप जाओगे, बहुत तो फ्री में आपको मिल जाएंगे। और वेबसाइट पे जाते ही मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो प्लगइन्स हैं, प्रोफाइल, आइकन, म्यूजिक, इवन साउंड इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने प्लगइन्स कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, YouTube, OBS, फोटोशॉप, जूम, इन सब के आप डिपेंडिंग आप क्या ऐप्स यूज़ करने वाले हो वो प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हो। मोस्टली सब फ्री में मिल जाते हैं। वो सब करने के बाद अब देखो मैं आपको वापस सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे पैनल में कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कुछ भी एक इफेक्ट या कुछ भी एक प्रॉम्प्ट जो मुझे देना है वो मैं अपनी कस्टमाइजेबल की पे ड्रैग करके वो एक्शन दे सकता हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हर एक इंडिविजुअल की आप अलग इमेज लगा सकते हो। कुछ तो आपको डिफॉल्ट इमेजेस मिलती हैं, उसके बाद आप कुछ आइकन्स एंड
इमेजेस डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर अपनी इमेज लगानी है कस्टमाइज करके वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। और सिर्फ इमेज ही नहीं, आप कीज के जो नेम है वो भी एडिट करके कुछ भी अलग आपको नाम देना है, कस्टमाइज करना है, कुछ फन वे में कुछ भी लिखना है वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, सो दैट अगर आपको इमेज से आइडिया नहीं लग रहा है एटलीस्ट साथ में टेक्स्ट भी आ जाएगा, वो देख के आप क्लिक करके वो जो एक्शन है वो प्रॉम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो कीज हैं ये कैसे काम करती हैं, इनका लेआउट सिंपल है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको अलग अलग प्रोफाइल्स मिलती हैं। प्रोफाइल आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं एक मैंने यूट्यूब के लिए प्रोफाइल बना लिया स्ट्रीमिंग के लिए, अब उस प्रोफाइल के अंदर आप कीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लेते हैं 8 कीज़ मेरी कस्टमाइज़ हो गई। अब और अगर चाहिए तो आप उसमें एडिशनल पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोफाइल के अंदर आप मल्टीपल पेजेस डाल सकते हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जैसे ही मैं ये टच बटन्स को प्रेस करूँगा, राइट वाले को करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँगा, लेफ्ट को करूँगा तो मैं प्रीवियस पेज पे आ जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं 8 16 32 इस तरीके के जो भी मुझे आइकन्स यहाँ डालने हैं वो मैं डाल सकता हूँ। बट अगला ऑप्शन मुझे और इंटरेस्टिंग लगा, वो ये है कि में सिर्फ एक सिंगल फंक्शन देने के बजाय आप फोल्डर भी बना सकते हो। तो एक मेन फोल्डर बना लो, उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपकी जो 8 कीज में है वो फोल्डर के अंदर के जो भी आइटम्स होंगे वो आप देख के उन पर्टिकुलर एक्शंस को प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने स्ट्रीम डेक नियो को किस तरीके से सेट कर रखा है। देखो मेरा 2 यूजेस हैं। पहला, अगर मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं कर रहा, मुझे बेसिक यूजेस चाहिए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और वेबसाइट इस टैब में डाल रखी हैं। मैं सीधा स्ट्रीम डेक नियो को यूज करके ही एक क्लिक में वो एक्शंस कर सकता हूँ, जैसे यूट्यूब खोलना हो गया या फिर OBS या फिर प्रीमियर प्रो, जो भी एप्लीकेशंस हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। टॉकिंग अबाउट प्रीमियर प्रो, तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी, जैसे कि अगर प्रीमियर प्रो या आप यूज कर रहे हो या फिर आप डाविंची रिजॉल्व भी यूज करते हो, तो काफी सारे शॉर्टकट्स और जो मल्टीपल कीज कमांड होते हैं ना, वो प्रेस करने के बजाय आप सिर्फ इसको स्विचेस को यूज करके कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मुझे स्पीड स्लो करनी है, तो मुझे अभी क्या करना पड़ता है, मुझे एक की डेडिकेट कर रखी है मैंने उस एक्शन के लिए, तो मैं वो की प्रेस करूंगा, फिर मुझे नंबर जैसे कि 40 डालना है, फिर उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। तो ये तीनों एक्शन अगर मैं एक ही की पे दे सकता हूँ तो वो दबा के सीधा एक्शन हो जाएगा। तो मुझे मल्टीपल चीज़ें क्यों करनी, मेरा टाइम सेव होता है बेसिकली। सिमिलरली अगर मुझे क्लिप्स को कलर करना है, जैसे ए रोल अलग कलर हो गया, बी रोल अलग हो गया, मान लेते हैं एक्शन कैमरा ड्रोन फुटेज अलग कलर करना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे सीधा स्ट्रीम डेक नियो पे डेडिकेट करके दे सकता हूँ। बटन दबाऊंगा, वो सेलेक्टेड एरिया वो कलर हो जाएगा। सेकंड यूज मेरे लिए है लाइव स्ट्रीमिंग का, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कीज डेडिकेट कर रखी हैं। आपको मैं दिखा दूंगा कि OBS में मुझे स्ट्रीम स्टार्ट करना है, म्यूट करना है, मुझे लाइव व्यू काउंट भी यूट्यूब का यहाँ पे दिखता रहेगा। अगर मुझे यूट्यूब का वो पेज खोलना है जहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही है वो कर सकता हूँ। तो बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस आपको एज ए स्ट्रीमर भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एंड में क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रीम डेक नियो है किन लोगों के लिए। देखो अगर आप स्ट्रीम डेक के बारे में अवेयर हो या आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसके अलग अलग मॉडल्स आते हैं। ये तो 8 कीज वाला है, 16 भी आता है, उससे ज़्यादा भी आता है। तो मैंने स्ट्रीम डेक नियो 8 कीज वाला वर्जन इसीलिए लिया बिकॉज मुझे ज़्यादा कीज नहीं चाहिए थे। मुझे पता था मेरे पास पेजेस हैं, प्लस वाइट कलर का है तो मेरा PC सेटअप भी थोड़ा वाइट है, लाइट है, कॉम्पैक्ट है। तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो, गेमिंग करते हो, या जैसे मेरा लाइव स्ट्रीमिंग होता है थोड़ा अलग है, फोटोग्राफी के बारे में, फोटो रिव्यू, यूट्यूब चैनल भी, वो सारी चीज़ें। या अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, जूम कॉल वगैरह अटेंड करनी है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, सारे मल्टीपल एक्शंस आप इसमें डेडिकेट कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी के लिए भी है, वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए आप फोटोशॉप, प्रीमियर, डाविंची, इन सब के एक्शंस इसमें डाल के रख सकते हो। अब ऑब्वियसली ये रिव्यू है तो इसके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि इसकी जो केबल है वो रिमूवेबल नहीं है। इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मुझे अगर इसको स्टोर करना है, ट्रैवल कर रहे हो अगर आप, तो केबल नहीं निकाल सकते। और मुझे ये भी क्वेश्चन है भाई, अगर केबल को कुछ हो गया तो स्ट्रीम डेक नियो भी शायद एक हद तक आपके लिए वेस्ट ही हो जाएगा। बाकी 8 कीज शायद कई लोगों के लिए थोड़ी कम हो सकती हैं अगर आप एक ही स्क्रीन पे ज़्यादा टैप्स आते हो। इसमें 16 कीज वाला ऑप्शन भी आता है, वो भी वर्जन है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मेरे यूज़ के हिसाब से इट इज़ मोर देन इनफ। बाकी अगर आप ये लेने का प्लान करते हो, मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, मुझे अराउंड 10,000 के आसपास पड़ा था। तो इस प्राइस में मुझे तो बढ़िया लगा, मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है एंड मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे मैं और समझ रहा हूँ कि इसको कैसे अपने मैक्सिमम बेनिफिट में यूज़ कर सकता हूँ। आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो कमेंट्स में शेयर कर देना। दैट्स इट। ऐसे इंटरेस्टिंग गैजेट्स, इक्विपमेंट्स इस चैनल पे आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।